वेलकम बैक बीएल लवर्स। एपिसोड की स्टार्टिंग हॉस्पिटल से होती है। नर्स थुप को लेकर आती है और थोड़ा वेट करने कहती है। सिंगा कहता है दोबारा ऐसा कभी मत करना, पता है तुम ऑलमोस्ट मर ही जाते। थुप कहता है मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता था। सिंगा कहता है मैं नहीं चाहता तुम्हें चोट लगे। थुप कहता है मैं भी तुम्हें हर्ट होते हुए नहीं देख सकता। सिंगा कहता है मैंने तुम्हें घर पर रहने के लिए बोला था, फिर तुम सेट पर क्यों आए। थुप कहता है मैं तुम्हें वार्न करने आया था। सिंगा पूछता है किस बारे में। थुप कहता है मुझे भी नहीं पता, पर ऐसा लगा जैसे कुछ बुरा होने वाला है, क्योंकि थाउवेशवन के पास रखा पॉट खुद ब खुद गिरकर टूट गया था। सिंगा कहता है तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई, वो बस एक पॉट ही तो था। थुप कहता है लेकिन सेट पर जो चीज तुम पर गिरने वाली थी, अगर मैं टाइम पर नहीं आता तो तुम्हें चोट लग जाती। तभी किंग आकर बताता है डेरिन को कार ने टक्कर मार दी, उसकी अभी भी सर्जरी हो रही है। सिंगा और थुप सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। अगले सीन में से हॉस्पिटल में होता है। सिंगा और किंग उससे मिलने आते हैं। सिंगा से पूछता है ये सब कैसे हुआ। से कहता है मुझे भी नहीं पता, मैं बस थोड़ी देर के लिए कैफेटेरिया गया था। जब मैं लौटा तो किसी के चिल्लाने की आवाज आई कि किसी ने कार को टक्कर मार दी। मैंने पास जाकर देखा तो वहाँ डेरिन पड़ा था। फिर कहता है मुझे उसे अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था। किंग कहता है फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सिंगा कहता है भले ही डेरिन जल्दी डर जाता है, मगर वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तभी एक नर्स आकर कहती है जल्दी से ओ टाइप ब्लड अरेंज करो, पेशेंट को ब्लड की जरूरत है। किंग कहता है मेरा ब्लड ले लो, मेरा ओ टाइप है। नर्स किंग को अपने साथ ले जाती है। अगले सीन में से कहता है अगर आज किंग नहीं होता तो मैं क्या करता। सिंगा कहता है सही कहा, एक दिन मैं उसका एहसान जरूर चुकाऊंगा। से कहता है मुझे लगा था तुम किंग पर चिल्लाओगे। सिंगा कहता है डेरिन की जिंदगी का सवाल था, इसलिए चुप रहा। से कहता है जब किंग ने ब्लड देने के लिए हाँ कहा तो मुझे पुराने दिनों की याद आ गई। क्या कोई चांस है तुम और किंग बात करके सब सॉर्ट आउट कर लो। सिंगा कहता है अभी के लिए मेरा जवाब ना है, लेकिन फ्यूचर की किसी को नहीं पता, सब इस पर डिपेंड करता है कि वो कैसे बिहेव करता है। फिर सिंगा पूछता है क्या तुम डेरिन से अब भी नाराज हो। से कहता है आज ही मेरा डेरिन से झगड़ा हुआ था, मैंने उसे चीजें क्लियर नहीं की, अगर आज उसे कुछ हो जाता तो मैं क्या करता। सिंगा कहता है शुभ शुभ बोलो, किंग ने ब्लड दे दिया है ना, डेरिन जल्दी ठीक हो जाएगा। अगले सीन में सिंगा और से थुप से मिलने आते हैं। थुप सिंगा और से को एक एक पैकेट खाना देता है। सिंगा कहता है मैंने तुम्हें घर जाके रेस्ट करने के लिए बोला था ना। थुप कहता है तुमने कुछ नहीं खाया था, मैंने कहा था ना मैं तुम्हारे खाने का ख्याल रखूंगा। सिंगा कहता है ठीक है मैं खा लूंगा। उसके बाद थुप से पूछता है डेरिन कैसा है। से कहता है उसकी अभी सर्जरी हो रही है, ओ टाइप ब्लड चढ़ाया जा रहा है। थुप कहता है मेरा भी ओ टाइप है, चाहो तो मैं दे सकता हूँ। तभी किंग थुप को ताना सुनाते हुए कहता है रहने दो, तुम खुद दुबले पतले से हो, तुम किसी को क्या ब्लड दोगे। उसके बाद किंग से कहता है डेरिन के हिट एंड रन का केस रिपोर्ट कर दिया है। किंग सिंगा को अपने साथ चलने के लिए कहता है। थुप भी सिंगा के साथ जाने लगता है तो किंग कहता है ये ट्रैफिक केस है, इसमें दूसरे केस के विटनेस के आने की जरूरत नहीं है। सिंगा थुप से कहता है तुम मेरा यहीं वेट करना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। थुप कहता है ठीक है। अगले सीन में से कहता है काफी रात हो गई है, अब तुम लोग भी अपने घर जाओ। सिंगा पूछता है और तुम। से कहता है मैं डेरिन के पास ही रुकूंगा। किंग कहता है मैं भी रुक जाऊंगा। सिंगा कहता है ठीक है, मैं तुम लोगों के लिए सूप ऑर्डर कर देता हूँ। किंग से कहता है तुम्हारे लिए वही पहले वाला कर दूं ना जो तुम्हें पसंद था। दैट मीन्स सिंगा को उसकी पसंद नापसंद अब भी मालूम है। ये बात थुप को बिल्कुल पसंद नहीं आती। सिंगा थुप से पूछता है तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर करूँ। थुप सैड होकर कहता है मुझे भूख नहीं है। अगले सीन में सिंगा अपने घर को देखकर कहता है क्या तुमने घर को रीअरेंज किया है। थुप कहता है हाँ। सिंगा थैंक यू बोलता है और जो खाना थुप ने दिया था उसे टेबल पर रख देता है। वो देखकर थुप और ज्यादा नाराज हो जाता है। सिंगा कहता है मैं बहुत थक गया हूँ, अभी नहीं खा सकता, कल सुबह खा लूंगा। थुप कहता है रहने दो, मैं खा लेता हूँ, अब तो इसमें टेस्ट भी नहीं रहा होगा। सिंगा कहता है ऐसा नहीं है कि मैं खाना नहीं चाहता था, बस मुझे अभी भूख नहीं है। थुप बिना कोई जवाब दिए डिश खाने लगता है। सिंगा कहता है क्या तुम इसे गर्म नहीं करोगे। थुप कहता है तुम्हें ये डिश पसंद नहीं है ना, तो मैं अगली बार नहीं लाऊंगा। सिंगा कहता है तुम्हें हुआ क्या है, हॉस्पिटल से तुम ऐसे ही हो। थुप कहता है कुछ नहीं। सिंगा कहता है मुझे पता है तुम मुझसे किसी बात से नाराज हो, बताओ क्या बात है।
थुप कहता है मैंने तुम्हारी और किंग की फोटोज देखी, तुम दोनों सिर्फ कोवर्स नहीं थे, उससे कहीं ज्यादा थे। सिंगा कहता है वो पास्ट था, तुम्हें उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस उससे दूर रहना। थुप कहता है सही कहा तुमने, मैं बस तुम्हारे घर में रहता हूँ, मुझे तुमसे ऐसे सवाल करने का कोई हक नहीं है, कहकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में किंग से कहता है अगर तुम ऐसे ही उदास रहोगे तो उसे सब फील होगा। से कहता है मुझे तो ये भी नहीं पता मेरे और उसके बीच क्या है, क्या हम दोस्त हैं या एक्स हैं, या दोस्ती और एक्स के बीच का कुछ है। किंग कहता है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए मुझसे लव एडवाइस मत मांगो। से कहता है ठीक है, तुम शायद लास्ट इंसान होगे जिससे मुझे लव की बात करनी पड़े। किंग कहता है अगर तुम्हें डेरिन से कुछ कहना है तो उसके उठने का वेट करो और सब कुछ क्लियर कर लो, क्योंकि अपनी बारी पर मैंने वो चांस मिस कर दिया था, इसलिए जो कहना है वो कह दो ताकि बाद में पछतावा ना रहे। अगले सीन में सिंगा देखता है थुप टेंट लगाकर बैठा है। सिंगा कहता है तुम ये टेंट क्यों लगाए हो? थुप कहता है बाहर बहुत मच्छर है, उम्मीद है इससे तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा, और टेंट की चेन बंद करने लगता है। सिंगा उसे रोक कर कहता है तुम ये सब इसलिए कर रही हो ना क्योंकि तुम मुझसे नाराज हो, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, मैं बस पास्ट की बातें नहीं करना चाहता। थुप कहता है मेरे पास क्लाइंट का अर्जेंट काम है तो मुझे फोकस करने दो। सिंगा कहता है क्या तुम्हारा क्लाइंट घोस्ट के स्केचेस चाहता है? थुप कहता है तुम जैसा पुलिस वाला एक इलस्ट्रेटर का काम क्या ही समझेगा। अगर और कोई सवाल नहीं है तो प्लीज टेंट का जिप बंद करते जाना। सिंगा जिप बंद करके कहता है इसे आखिर हुआ क्या है, सिर्फ इसलिए कि मैंने वो डिश नहीं खाया। अगली सुबह सिंगा वही डिश निकाल कर गर्म करता है और कहता है मैं सेट पर जा रहा हूँ, क्या तुम साथ चलोगे? थुप कोई जवाब नहीं देता। सिंगा डिश खाते हुए कहता है अगर मैंने नहीं खाया तो फिर से नखरे करेगा। अगले सीन में किंग के फादर कहते हैं अगर तुमने ये केस जल्दी बंद नहीं किया तो हमारी पूरी फैमिली मुश्किल में पड़ जाएगी। किंग कहता है ठीक है, मैं सब संभाल लूंगा। फिर किसी को कॉल करके पूछता है आज सिंगा की टीम कहाँ काम कर रही है। दूसरी तरफ सिंगा एक विक्टिम के घर की तलाशी लेने के लिए आया होता है। मेक पूछता है आज कंसल्टेंट साथ नहीं आया क्या? सिंगा कहता है नहीं, क्यों पूछ रहे हो? मेक कहता है बस ऐसे ही, तुम दोनों हमेशा चिपके रहते हो ना इसलिए। सिंगा पूछता है किंग को बता दिया? मेक कहता है हाँ, पर मुझे नहीं लगता वो आएगा। तभी से भी आकर उन्हें ज्वाइन करता है। उसके बाद विक्टिम की फैमिली से पूछताछ करते हैं। एक लड़की बताती है एग्जाम की तैयारी के टाइम जेम्स एक जगह जाया करता था जहाँ से आने के बाद वो रात में मंत्र बड़बड़ाता था। सिंगा पूछता है वो ऑफरिंग के लिए किस जगह जाता था? लड़की बताती है किसी शांति धाम नाम की जगह पर जाता था। सिंगा को यकीन हो जाता है जरूर ये सब शांति धाम से जुड़ा है। उसके बाद सिंगा छानबीन करने के लिए विक्टिम के रूम में आता है। सिंगा मेक को घर के आसपास चेक करने के लिए बोलता है। फिर सिंगा और से रूम की तलाशी लेते हैं। से देखता है कि मंदिर के नीचे कोई ताबीज चिपका है। से सिंगा को भी दिखाता है। सिंगा कहता है ये बिल्कुल वैसा ही ताबीज है। फिर कहता है अगर ये ताबीज यहाँ है तो वो सिरकटी डॉल भी यहीं कहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ मेक घर के आसपास चेक कर रहा था। वही सफेद आंखों वाली इविल घोस्ट मेक को घूर रही थी। मेक पूल के पानी को साफ करके देखता है तो वहाँ वही सिरकटी डॉल पड़ी थी। तभी इविल घोस्ट मेक का हाथ पकड़कर पानी में खींच लेती है। मेक खुद को उससे छुड़ा नहीं पा रहा था। तभी सिंगा आकर मेक को पानी से बाहर निकालता है। सिंगा पूछता है तुम नीचे क्यों गए थे? मेक इतना डर जाता है कि कुछ बोल ही नहीं पाता। उसके बाद वो डॉल सिंगा के हाथों में होती है। मेक कहता है मैं पानी में देख रहा था, तभी किसी ने मुझे अंदर खींच लिया। सिंगा कहता है हो सकता है वो तुम्हारी इमेजिनेशन हो। मेक कहता है मैं सच कह रहा हूँ, कोई मुझे अंदर खींच रहा था। अगर वो घोस्ट नहीं था तो क्या था? सिंगा को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। उसके बाद से कहता है अगर थुप हमें सही डायरेक्शन दिखा दे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। सिंगा कहता है अगर वो नहीं आना चाहता तो क्या मैं उसे खींच कर लाऊं? से कहता है तुम तो वैसे भी सबको काम करने के लिए मजबूर करते हो, अगर उसमें एक और को ऐड कर दोगे तो क्या ही बिगड़ जाएगा? या फिर आज थुप के न आने की वजह कहीं ये तो नहीं कि तुम दोनों की लड़ाई हुई है? सिंगा बताता है उसने मुझसे किंग के बारे में पूछा, मैं पास्ट के बारे में बात नहीं करना चाहता था, बस इतना ही था। से कहता है अगर इतना ही था तो ले आओ उसे, कोई तुम पर शक नहीं करेगा। सिंगा कहता है
तुम मेरे दोस्त हो तो तुम्हें मेरी साइड लेनी चाहिए। वैसे भी मेरे और उसके बीच कुछ नहीं है, इसलिए उसे मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने की क्या जरूरत है। बस इसी बात पर वो मुझसे नाराज है। से कहता है तुम कहते हो तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें थुप से बात करके सब कुछ प्रॉपरली क्लियर कर लेना चाहिए। आज मेक ने जो देखा, लगता है कुछ टाइम के लिए तुम्हें उसे अपने साथ लाना पड़ेगा। सिंगा पूछता है मैं उसे मनाने के लिए क्या करूं? से कहता है उसके लिए कुछ खरीद लो। सिंगा कहता है क्या खरीदूं? सीन यही कट होता है। अगले सीन में थुप स्केच बना रहा था, तभी सिंगा अपने हाथों में कुछ छुपाते हुए आता है। थुप पूछता है क्या हुआ? क्या किसी सस्पेक्ट से लड़ते लड़ते तुम्हारी कमर में चोट आ गई है? सिंगा कहता है नहीं। फिर उसे एक बुके देता है और साथ में एक ब्रेसलेट भी। थुप पूछता है तुम मुझे ये क्यों दे रहे हो? क्योंकि मैं विटनेस हूँ। सिंगा कहता है तुम मुझसे नाराज थे, हम एक ही घर में रहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम ऐसे चुप रहते हो। थुप बुके ले लेता है। फिर सिंगा थुप को ब्रेसलेट पहनाता है। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। सुबह जाने से पहले सिंगा ने थुप के लिए एक नोट छोड़ा था, जिसमें उसने थुप के लाई हुई डिश की तारीफ की थी। थुप कहता है मुझे लगा था तुम मुझे स्ट्रेस में अकेला छोड़ दोगे। सिंगा कहता है मैंने कल रात और सुबह भी तुम्हें मनाने की कोशिश की थी, पर तुमने नोटिस नहीं किया। थुप कहता है मैंने किया था, पर मैं देखना चाहता था तुम कितना ट्राई करोगे। उसके बाद सिंगा अपने और किंग के बारे में बताता है। मैं पहली बार किंग से तब मिला था जब वो इन्वेस्टिगेशन टीम में आया था। शुरू में हमारी बिल्कुल नहीं बनती थी, पर थोड़े टाइम बाद हमें अच्छी जमने लगी। उसके बाद हमने प्रॉमिस किया चाहे जो भी हो जाए, कभी एक दूसरे को धोखा या अकेला नहीं छोड़ेंगे। थुप कहता है बस इतना बताओ, क्या तुम और किंग सच में साथ थे? सिंगा कहता है काम में हम अच्छे पार्टनर्स थे और काम के बाहर भी काफी क्लोज थे। थुप पूछता है क्या तुम्हें किंग के लिए अब भी कुछ फील होता है? सिंगा कहता है नहीं, बस ऐसा लगता है दिल में कुछ अटका हुआ है। बस कभी कभी लगता है अगर वो उस दिन नहीं हुआ होता तो आज हम क्या होते। पर छोड़ो, ऐसे अकेले रहना भी बुरा नहीं है। थुप उसके क्लोज होकर कहता है अकेले कहाँ हो, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। मेरी मानो तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। लोग बदल सकते हैं, सिवाय इसके कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ट्रायल वर्क जैसा समझ लो, तुम्हारे घर में रहने के लिए अप्लाई किया है। जब तक तुम मुझे ऑफिशियली अपने पास रख लो। थुप के इतना क्लोज होने से सिंगा की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। उसके बाद दोनों किस करने वाले होते हैं, लेकिन हमारा सिंगा शाई हो जाता है और बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। फिर रात को सिंगा फेस मास्क लगाता है। इधर थुप सोने से पहले थोड़े मंत्र वंत्र पढ़ता है। अचानक ही लाइट टिमटिमाने लगती है। तभी वो एक परछाई को टेंट की जिप खोलते देखता है। थुप बहुत डर जाता है। जैसे ही सिंगा फेस मास्क लगाए उसके सामने आता है, थुप उसे घोस्ट समझकर चिल्लाने लगता है। सिंगा कहता है क्या हो गया, ये मैं हूँ। थुप कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सिंगा उसके टेंट में जाकर लेट जाता है। थुप पूछता है क्या तुम यहीं सोओगे? लेकिन सिंगा तो सो जाने का नाटक करता है। थुप भी उसके क्लोज होकर सो जाता है। फिर सिंगा थुप को देखकर स्माइल करता है। अगले सीन में डेरिन को होश आता है और से को अपने पास सोया देखकर डेरिन स्माइल करता है। डेरिन से को जगाता है। से जागते ही डेरिन को हक कर लेता है। डेरिन कहता है तुम अपने रूम में क्यों नहीं सोए? से कहता है मैं अकेला नहीं सोना चाहता था, और उसे फिर से हक कर लेता है। उसके बाद सिंगा और थुप डेरिन से मिलने आते हैं। सिंगा पूछता है अब कैसा लग रहा है? डेरिन कहता है बेहतर लग रहा है, अच्छा तावीज है। से कहता है तुम्हारे ठीक होने के पीछे सर्जन और पेन किलर्स का हाथ है, तो तुम्हें उन्हें क्रेडिट देना चाहिए। डेरिन बताता है जब मुझे कान ने हिट किया तब तक लैब रिजल्ट आ गया था। डॉल पर जो बाल मिला था उसका डीएनए विक्टिम से मैच नहीं करता, न ही उनके किसी रिलेटिव से मैच करता है। से कहता है इतनी बड़ी बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? डेरिन कहता है उस दिन तुमसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो जल्दी में मैं तुमसे ही मिलने आ रहा था। तभी एक घोस्ट मेरा पीछा करने लगी, जब तक कि मैं ऑलमोस्ट मर नहीं गया। से कहता है तुम फिर से घोस्ट की बात क्यों शुरू कर रहे हो? डेरिन कहता है मुझे पता है तुम और सिंगा इस सब पर विश्वास नहीं करते, पर मैंने सच में घोस्ट को देखा था। तुम खुद ही सोचो मैं किस चीज से इतना भाग रहा होता, ये कार तक ने मार दिया। से अब भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। तो पूछता है वो घोस्ट कैसी दिखती थी? डेरिन कहता है उसकी आंखें सफेद थी और उसका मुंह कानों तक फटा था। थुप अपना स्केच दिखाते हुए पूछता है क्या ऐसी थी? डेरिन डरते हुए कहता है हाँ यही थी। अगले सीन में सिंगा अपनी टीम से कहता है हर विक्टिम को उसकी बर्थ डेट के हिसाब से चूज किया गया है। हमें सारे विक्टिम्स के घर से मेसू डॉल मिला, सिर्फ एक अलाई डॉल छोड़कर जो हमें मॉल में मिला था वो शायद मीन का होगा,
क्योंकि उसका जन्म सैटरडे को हुआ था। लैब रिजल्ट के मुताबिक इस डॉल के अंदर जो बाल मिले थे वो विक्टिम के नहीं थे, शायद किलर के होंगे। लगता है ये सीरियल मर्डर का केस है। चियांग माई और फांगना में जो सबूत मिला उसके हिसाब से तुम दोनों ने जो घोस्ट देखा, मुझे नहीं पता वो तुम्हारे साथ ये सब क्यों कर रहा है। थुप कहता है जितना मुझे समझ आ रहा है लगता है घोस्ट नहीं चाहता हम सिरकटा डॉल ढूंढे या कोई और सबूत मिले। घोस्ट हमें ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है। सिंगा कहता है डेरिन ने जो घोस्ट देखा वो थुप के बनाए स्केच से मैच करता है, क्या हमें इस पर विश्वास करना चाहिए। थुप कहता है इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें विश्वास नहीं है। सिंगा कहता है मैंने अपनी जिंदगी में कभी कुछ ऐसा नहीं देखा, क्या तुम लोगों ने देखा है। वो कहता है कभी नहीं देखा। मेक कहता है अब आगे क्या करना चाहिए। सिंगा कहता है इन 3 विक्टिम के कनेक्शन से हमें शांति धाम के बारे में और गहराई से जांच करनी चाहिए। अगले सीन में सब लोग शांति धाम आते हैं। से पूछता है वो क्या है। थुप कहता है उसमें बर्थडे वाले दिन के हिसाब से सिक्के डालने होते हैं, जैसे कि किसी का फ्राइडे को जन्म हुआ तो उसे फ्राइडे वाले पॉट में सिक्के डालने होंगे। किंग सिंगा से पूछता है तुम सैटरडे को पैदा हुए थे। थुप अकड़ दिखाते हुए सिंगा की तरफ से जवाब देता है हाँ। फिर कहता है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हर दिन की अलग पावर काउंट होती है, जैसे कि संडे की 6, मंडे की 8, ट्यूसडे की 8 एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अपने बर्थडे वाले दिन के हिसाब से सिक्के डालने होते हैं। मेक कहता है हमारा कंसल्टेंट तो बहुत ही जीनियस है। थुप सिंगा को सिक्के का पॉट देता है, लेकिन किंग बीच में आकर उसे छीन लेता है। थुप सिंगा को दूसरा पॉट देता है। सब लोग सिक्के डालने लगते हैं। सिंगा थुप से पूछता है क्या तुम सैटरडे को पैदा हुए थे। थुप कहता है हाँ, सेम तुम्हारे ही दिन। किंग चिढ़कर कहता है हम यहाँ हैंग आउट करने नहीं इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं। सिंगा कहता है वही कर रहे हैं। उसके बाद थुप और सिंगा एक लेडी से विक्टिम की फोटो दिखाकर पूछते हैं क्या आपने इन लोगों को देखा है। लेडी कुछ विक्टिम को पहचान लेती है और कुछ को नहीं पहचानती। उसके बाद किंग कहता है इसका मतलब जो लोग मरे हैं वो लोग यहाँ किसी न किसी तरह से आए थे। सिंगा कहता है सब लोग यहाँ अपनी अपनी प्रॉब्लम्स का हल ढूंढने आते थे, कोई स्कूल का तो कोई प्यार का तो कोई कुछ और। तभी एक आदमी आता है जिसे सब लोग मास्टर कहकर रिस्पेक्ट दे रहे थे। तभी वहाँ पिछली बार वाला बूढ़ा आदमी आता है। सिंगा उससे पूछता है वो आदमी कौन है। बूढ़ा आदमी कहता है वो मास्टर एसून है, अपने शिष्यों से मिलने आए हैं। सिंगा कहता है क्या मैं उनसे बात कर सकता हूँ। बूढ़ा आदमी कहता है नहीं, ये जगह आज बंद है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। बूढ़ा आदमी कहता है क्या तुम लोगों ने खाना खाया। सिंगा कहता है हाँ। बूढ़ा आदमी कहता है अगर जल्दी में हो तो मैं खाना पैक करवा देता हूँ। सिंगा कहता है अरे कोई जरूरत नहीं, लेकिन थुप कहता है 2 पैकेट दे देना। सिंगा कहता है अगर तुम्हें भूख लगी है तो हम बाहर भी खा सकते थे। थुप कहता है मुझे भूख नहीं लगी और सिंगा को अपने साथ कुछ दिखाने ले जाता है। थुप एक आदमी से पूछता है वो कौन सी जगह है। आदमी कहता है वो बहुत पुराना मिट्टी का भट्टा है, सालों से यूज नहीं हुआ। थुप आदमी को अपने साथ उलझा लेता है और सिंगा से वहाँ जाकर चेक करने के लिए कहता है। सिंगा वहाँ जाकर चेक करता है तो उसे वहाँ कुछ मिलता तो है। आई थिंक मिट्टी से बना हाथी का सिर था। गाइस मुझे तो ये चीज समझ में नहीं आई, अगर आपको समझ आई हो तो मुझे भी बता देना। एनीवे एपिसोड यही खत्म हो जाता है। सीरियसली गाइस ये ड्रामा हर एपिसोड में अमेजिंग होता जा रहा है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।